So hello everyone, welcome to OBPD नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो देखिए आपको पता ही होगा नोटिफिकेशन जल्दी आउट भी हो जाएगी आपके पास आरबीआई ग्रेड बी की। तो कितना समय बचा हमारे पास, हमारे पास तैयारी करने के लिए। आपको खुद पता है मुझसे ज़्यादा कि कितना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा आरबीआई ग्रेड बी की जॉब के लिए, क्योंकि जॉब नहीं है, ड्रीम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो संजोइए, सपने को पूरा कीजिए अभी मीडिया के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं है ना, जो हमें पता चलते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके लिए। और आज मेरा सेट नंबर 11 है, यानी लेक्चर नंबर मेरा 11 है। और हम करते हैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस। उसके पहले जानिए कि क्या फ़ायदा होगा आपको अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, आरबीआई ग्रेड बी 2024 का कोर्स अभी पीडी ने लॉन्च कर दिया है। एज यू ऑल नो, कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024। तो सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 का नहीं, फेज़ 2 का कंप्लीट कोर्स है। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए नंबर है 7837773651। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ आ गई बात? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। बट मैं आपको अभी भी एक ही बात बोलूँगा, देखो एक ना क्राइटेरिया होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। क्राइटेरिया हो तो क्राइटेरिया समझिए। सबसे पहले नो योर सिलेबस, बहुत बार बता चुका हूँ ये, नो योर सिलेबस। कि अपने सिलेबस को जानिए। उसके बाद कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट कर लो सिलेबस। उसके बाद क्या चाहिए मेरे पास, कंप्लीट सिलेबस, देन पी वाई क्यू जो मुझे मिलते हैं ख़त्म करना ही है। देन वी हैव टेस्ट सीरीज। तो आप खुद जानिए, पहचानिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इन चारों टॉपिक्स में। अगर मैं बेसिकली टॉपिक्स बोलूँ इनको 1 2 3 4 4 स्टेप्स हैं टॉपिक्स हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़िए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आ जाइए, ज्वाइन कीजिए। और प्लीज़ 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 डिले मत करो, नोटिफिकेशन आ जाएगी जल्दी। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्टकट तरीके से करेंगे। और प्लीज़ एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की। अ पर्सन परचेजेज 100 पेन एट डिस्काउंट ऑफ 10%। बच्चे गलती क्या करें इस क्वेश्चन में साथ में वो भी बताऊंगा। द नेट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय पर्सन टू परचेज द पेन इज 600। इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस है मेरे पास वो 600 रुपये है। एक पेन का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो 800 802 862 825 875 ये टोटल दिया हुआ मुझे। ठीक है, द सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पर्सन आर 15% ऑन द नेट कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग एक्सपेंसिस जो एक्सपेंस उसको पड़ रहे हैं वो कितने पड़ रहे हैं, कितना पड़ रहा है, 15% नेट जो उसने कॉस्ट प्राइस निकाला है या दिया है। वट शुड बी सेलिंग प्राइस फॉर 100 पेन्स इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो 600 रुपये में क्या हुआ, सपोज करो 600 रुपये में दुकान पे गया, मैंने 600 रुपये दिए, उसने मुझे 10% का छूट दिया, डिस्काउंट दी। उसके बाद मैंने 600 रुपये वो चीज़ लिया है। अब क्वेश्चन एक होता है कि बच्चे इस क्वेश्चन में एमआरपी निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज़ द लॉजिक कि हम एमआरपी निकालें। हमें क्या निकालना है बेसिकली, मुझे निकालना है कि जब मैं उसको 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए प्राप्त होंगे, ये मुझे निकालना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस और यू कैन से दैट एमआरपी। हमें एमआरपी निकालनी ही नहीं है। ठीक है, द सेलिंग एक्सपेंस इन अकर्ड। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज करो आपने 600 रुपये दिए, उसके बाद वो सामान आपने लिया, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज़ पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसको लोड अनलोड करवाए, 15% उसका एक्सपेंस लगा। तो टोटल सीपी कितना आएगा आपके पास, टोटल कॉस्ट प्राइस 600 रुपये तो है, प्लस 15% ऑफ 600, उसने देखते जी कितने का, आपने 600 का 15% जो भी होगा आपको देना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना हो गया, 600 प्लस 90, यानी मेरी जेब से 690 रुपये एज अ कॉस्ट प्राइस चले गए हैं। आप क्वेश्चन साफ साफ कह रहे हैं, देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं बताता हूँ ये टाइम खराब करने वाले प्रश्नों में से है कि आप एमआरपी निकालेंगे जिसका यूज़ भी नहीं है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर द 100 पेन इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी
सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे पास 125% ऑफ 690, दैट इज ये मेरे पास आंसर था। तो 125/100 गुना ऑफ 690 पॉइंट्स में आ रहा है 25/2, तो उसको मैं कर दूँ 34.5 बिकॉज 25 से 75 यानी कितना 750। अच्छा 25 चौके 100 और 25 का 25 गुना 5 125 यानी 12.5 862.5 ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी बट थोड़ा सा मुझे लॉजिक बताना था क्वेश्चन का, वो मैंने बता दी। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर 7837773651, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए, आपके सारे के सारे समस्याओं का समाधान होगा। एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मिक्सचर का, ये क्वेश्चन है मिक्सचर्स का। A jar contains a mixture of oil and water in the ratio 22:3. 50 liter of mixture was taken out and 25 liter of water was added to it. वो कह रहा है 50 लीटर मिक्सचर आपने लिया और 50 लीटर निकाला और 25 लीटर वाटर आपने इसमें ऐड कर दिया। If the water is 34% in the resultant mixture, what was the initial quantity of mixture in the jar? Options are 175 liter, 125 liter, 150 liter and 75 liter. These are our 4 given options from which we have to find out the, sorry, none of this option number. From 5 of the options we have to mark the correct answer. Kindly tell me the answer. देखो सबसे पहले क्या दिया, a jar contain a mixture of oil and water in 22:3. सबसे पहले ऑयल और वाटर किस में है 22:3, इट मीन्स दिस इज 25 यूनिट। ओके अगर मैं इसको मान लूँ 22K और 3K मान लेता हूँ, क्योंकि कुछ क्वांटिटी इन गई है, कुछ सॉरी इन आई है, कुछ आउट गई है, तो उसको भी हमें बैलेंस करना, तो ऐसे ही होगा। 50 लीटर ऑफ द मिक्सचर वॉज टेकन आउट, व्हेन 50 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 25 यूनिट की वैल्यू 50, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2 लीटर। इसका मतलब यहाँ से 44 लीटर बाहर गया होगा और यहाँ से 6 लीटर बाहर गया होगा। तो जो फाइनल मेरे पास अभी बना ना ऑयल और वाटर के लिए, वो क्या बना 22K - 44 एंड 3K - 6। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ आई थिंक होपफुली क्लियर हो गई होगी आपको। अब द क्वेश्चन इज सेइंग कि 25 लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया। जब आपने 25 लीटर वाटर ऐड किया तो कैसे ऐड किया कि सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड हुआ कितना 25 लीटर, तो ऑयल कितना रहा 22K - 44, वाटर कितना था 3K - 6, तो 3K + 19। अब ये क्या कह रहा है, ये मेरे पास ऑयल है और ये मेरे पास वाटर है। अब क्वेश्चन में इसका यूज़ करो 34% का वाटर 34% है, तो वाटर कितना आ गया 34 और ये कितना हो 66, यानी कितना 33/17। समझ आई बात? ऐसे इस क्वेश्चन को मुझे लेके चलना था, बिकॉज अगर मैं रेशो में ही तोड़ने की कोशिश करूँगा तो कहीं ना कहीं गलती लगने के चांसेस है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे इसको, तो 17 इंटू ऑफ 22K - 44 इज इक्वल टू 33 टाइम्स ऑफ 3K - ऑफ सॉरी प्लस 19। ठीक है, चलो 17 दूनी 34, 340 प्लस 34 4, तो 3 74K माइनस, अब 70 20 का 2 टाइम्स कर दो 748 370 748 बिल्कुल सही, इजकल टू 99K प्लस ऑफ 33 इंटू 20, देखो 33 इंटू ऑफ क्या करो 20 - 1 यानी 660 - 19 कितना हो गया 641। जितना है मेरे पास कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, $570 + 57,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 1 मिनट, 660 माइनस 19, 641 ही, कहीं गलत तो नहीं कर दिया? अगर बेसिकली इसको मैं करना चाहूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास? 33 इंटू 19, 19 थी 570, 7, 627 आ रही है। यहाँ कहाँ गलती है चेक करो। 33 इंटू 66 माइनस 19, ये अलग अलग क्यों आ रहा है मेरे पास? 33 इंटू ऑफ 20 माइनस 1 और 33 इंटू मेरे पास कितना है? 19, अलग इसलिए आ रहा है। यहाँ पे 33 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 627 आएगा, ठीक है। वहाँ पे 20 माइनस 1 19 लिख दिया मैंने, इसलिए हो गया वहाँ पे। तो कितना हो गया? 627, क्लियर? अच्छा, 374 के माइनस ऑफ 99 के इज इक्वल टू 748 प्लस 627। देखो ऊपर वाला कितना होगा? 275 के, और ये कितना होगा? 7 6 13, 1300, 4 2 6 8 7 15, यानी अगर मैं इसको करूँ 55 और फिर 75, 1375, क्लियर? तो ये क्या मुझे 5 टाइम्स ज़्यादा दिख रहा है? 75 इंटू 5 इज 375, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो मुझे क्या पूछ रहे? व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द जार? तो कितना होगा? 25 यूनिट्स। 25 इंटू 5 इज हाउ मच? ऑप्शन बी 125, क्लियर? तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ये कितना था? माइनस ऑफ 33, क्लियर? चलो नोट कर लो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट थोड़े से कैलकुलेटिव है। डन? तो लाइक, चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ अ कोन इज 2310 क्यूबिक मीटर। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज सेम एज 77 स्क्वायर मीटर। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 50% मोर देन दैट ऑफ सिलेंडर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द कोन एंड डेप्थ ऑफ सिलेंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है क्वेश्चन, बेसिकली आपके वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है। चलो क्या दिया? द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। देखो सबसे पहले सिलेंडर क्या होता है? ये होगा सिलेंडर। मैंने बोला सिलेंडर की हाइट क्या है मेरे पास? एच और रेडियस आ रहा है, और कौन है? कौन की हाइट स्मॉल एच है और रेडियस आ रहा है, क्लियर? अच्छा, इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला, बस ठीक है, एच और एच का मुझे रिलेशन चाहिए। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2310 दिए मुझे, 2310 दिए, ठीक है। द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज 77 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों की सेम है, जब एरिया बेस बराबर है। देखो कोन का बेसिकली मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 इंटू ऑफ पाई आर स्क्वायर। कोन की वॉल्यूम क्या है? और रेडियस, सॉरी हाइट एच है, प्लस पाई आर स्क्वायर हाइट इज एच, और ये किसके बराबर? 2310। अब मुझे एरिया बराबर दे रखा है 77, तो उसका डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लो जरा, इज एच बाई 3 प्लस एच 2310, तो 77 इंटू ऑफ एच बाई 3 प्लस एच इज इक्वल टू 2310। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे एक रिलेशनशिप दिया है दोनों के हाइट के बीच में। द हाइट ऑफ द कोन, देखो कोन की बात करूं और सिलेंडर, कोन की हाइट क्या है मेरे पास? h, और सिलेंडर की हाइट कितनी है? h। वो क्या बोलना चाह रहा है? इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 50% मोर देन सिलेंडर। देखो 50% का स्टूडेंट्स मतलब क्या है यहाँ पे? 1/2, यानी अगर ये 2p है तो ये कितनी होगी? 3p होगी, कुछ ऐसा कि हाइट ऑफ द कोन इज 50% मोर देन सिलेंडर, 2p 3p, ठीक है। तो यहाँ पुट करो, देखो पहले इसको कैंसिल आउट करो। 11 7 11 2 1 0 2 7 30, तो ये कितना होगा? देखो 3p/3 प्लस 2p बराबर 30, तो 3p बराबर 30, p की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
द हाइट ऑफ द कोन एंड दैट ऑफ द सिलेंडर, यानी ये कितना होगा 30 और ये कितना होगा 20, तो डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास 10, यानी ऑप्शन नंबर डी वॉज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आई बात? नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न में चल रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन आज का। चलिए, और फुल कोर्स का लिंक दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। A 180 meter long passenger train crosses a 360 meter long express train running in the opposite direction in 12 seconds. If the ratio of speed of passenger train to that of express train is 1:4, then find the speed of express train. कैसे करेंगे क्वेश्चन? How will you do this question? थोड़ा बताइए, अंदाजा कोई? चलिए देखो, अब 180 मीटर लॉन्ग पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेज अ 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड्स। देखो आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 180 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितनी है मेरे पास 360 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 180 प्लस 360 540 मीटर आ गया। अब स्पीड कुछ भी ले लो, एस भी ले लो, पैसेंजर ट्रेन की एस स्लो ले लो, इसकी सुपर फास्ट ले लो। अब बोल क्या रहे ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली और मेरे को ऐड ही करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम। तो 540 मीटर है, स्पीड ऑफ स्लो प्लस स्पीड ऑफ फास्ट, और टाइम कितना दिया मुझे 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कितना आ गया देखो 12 चौके 48 12 पंजे 60, तो स्पीड ऑफ स्लो प्लस स्पीड ऑफ फास्ट इज हाउ मच 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 45 कैंसिल आउट हो गया, तो हो ही नहीं सकता मिला के। अब वो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन है, स्पीड ऑफ स्लो स्पीड ऑफ द फास्ट कितनी दी है 1:4, यानी P/4 ले लो, यानी 5P की वैल्यू कितनी है मेरे पास 45, P की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो 9 चौके आ गए 36 और आ गया 9, तो मुझसे फास्ट का पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 36 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट करें जल्दी से इसको, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज चलो आपने इस क्वेश्चन का बेस लिखना है मुझे भी, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या पता चलता है। ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे सम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी, द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज इज 250 रुपीज़ एंड दैट ऑफ गर्ल्स वॉज 100 रुपीज़। इफ द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट वॉज 160 रुपीज़ ऑन द होल, देन वट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज। बताइए क्या आंसर है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पता चला किसका, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है मेरे पास। बेसिकली एलिगेशन का, बट पूरे चैप्टर को एलिगेशन मिक्सचर्स बोल देते हैं हम। देखो इसमें एलिगेशन लगे, प्योर एलिगेशन लगेगा इसमें। क्या दे दे, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज़ वाज 250। अगर स्टूडेंट्स में बॉयज़ की बात कर रहा हूँ तो कितना 250 रुपीज़ है। अच्छा, अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ 100 है। ठीक है, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना हो गया 160। बस आप माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 160 माइनस 100 कितना आ गया 50 आ गया, और ये कितना हो गया 60 नॉट 50 60, और ये कितना आ गया 250 माइनस ऑफ 160, ये कितना आ गया 90 आ गया, तो ये कितना आ गया 3:2:3, यानी बॉयज़ अगर 2 हैं तो गर्ल्स 3 हैं। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, क्वेश्चन में, इफ द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट इज 160, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज़ 2 आउट ऑफ 5 इंटू ऑफ 100%।
40% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नोट करें फटाफट इसको। चलिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का। परसेंटेज क्या बोलेंगे इसे? मीन्स की द स्पेंड्स 25% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड एंड 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, मतलब रिमेनिंग अलग अलग चीज़ें। इफ शी इन्वेस्ट द रिमेनिंग अमाउंट इन 2 schemes A and B in the ratio 7:5 respectively, the expenditure on rent is what percentage of her investment in scheme B? इन स्कीम बी देखो, सबसे पहली बात मैं 100 ही लेके चलूँगा क्योंकि थोड़ा सा असमंजस है क्वेश्चन में, अलग अलग चीज़ें पूछी हैं। मैंने माना उसका 100% पैसा था, उसने क्या किया 25% कहाँ गया फूड पे, कितना बचा 75%। इस 75 का 20% देखो, इसका 20%, इसका 20% यानी 75 20/100 यानी इसका 15 इन्वेस्टेड रेंट, ये रेंट पे गया यानी कितना बचा 60 बचा। अब इस 60% में उसने क्या किया, इस 60% को ए एंड बी पे लगाया उसने। अब ये जो 60% बचा ना, इसको स्कीम ए एंड स्कीम बी में इन्वेस्ट किया गया, किस रेशो में 7:5 में। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ 7 5 12 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे पास 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, 1 यूनिट के लिए 5 आएगी। तो 7 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 35 और 5 की 25 हुई, यानी टोटल अब 100 में से देखो क्या था 25 यहाँ आ गया, 15 40 और 60 पूरा 100 गया। अब मुझे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द एक्सपेंडिचर और रेंट, रेंट देखो ये था इज व्हाट परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी, यानी 15/25 गुना 100 पूछ रहा है आपसे वो, 25 चौके 60, 15 चौके कितना हो गया 60%, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ये वैसा ही प्रश्न है आपके पास। चलिए 2 क्वेश्चन आई थिंक बहुत लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्लियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव, सबसे ज़्यादा वही प्रश्न आपके लिए। चलिए, अ पर्सन इन्वेस्टेड एक्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट इन बैंक 1 फॉर 4 years एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। ही इन्वेस्टेड रुपीज़ एक्स प्लस 500, देखो एक इकट्ठा है एक्स प्लस 500 अंडर सिंपल इंटरेस्ट इन बैंक 2, मतलब ये क्वेश्चन सिंपल किसका मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर बैंक 2 फॉर 5 years at the rate of 7.5 per annum. If the simple interest received from bank 1 is 75 less than that of the bank 2, what is the sum of simple interest received from both the banks together? इसका मतलब देखो क्या है, अगर मैं बात करूं क्या बोल रहा है वो कि इसमें if the simple interest received from bank 1, मतलब बैंक 2 कितना है मेरे पास, वो क्या है बैंक 1 प्लस 75, ये मेरे पास बेसिक कंडीशन दी है सिंपल इंटरेस्ट की जो मुझे निकालनी है। ठीक है, अब बैंक 1 की बात करते हैं जरा, मैं करता हूँ बैंक 1 की बात। देखो, अब पर्सन इन्वेस्ट्स एक्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट फॉर बैंक 1 फॉर 4 years एट 10%। देखो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास 4 × 10 यानी कितना 40% आ गया, यानी मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 40% ऑफ एक्स। क्या बेसिकली इतना ही मिल रहा है, यस इतना ही मिल रहा है। अगर यहाँ से सेम रिस्पेक्ट में बैंक 2 की बात करता हूँ मैं, अगर स्टूडेंट्स में बैंक 2 की बात करता हूँ, ही इन्वेस्टेड एक्स प्लस 500 सिंपल इंटरेस्ट 5%, तो एक्स प्लस 500 है मेरे पास अमाउंट, वो पैसे हो गए मतलब अमाउंट तो नहीं, और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में कितना है 7.5 × 5 37.5%, इजंट इट। यानी क्या हो गया मेरे पास
37.5% ऑफ एक्स प्लस 500। ये मुझे बेसिकली अब इस इक्वेशन में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा पॉज करके आप इसको करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताएंगे। देखिए क्या दिया, यानी अगर मैं बैंक 2 की बात करूं 37.5% ऑफ एक्स प्लस 500 इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स प्लस 75। ये मुझे बेसिकली सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है और अल्टीमेटली ये दोनों निकाल के मुझे ऐड कर देना है। ठीक है, देखो क्या दिया 37.5, यानी कितना हो गया ये। अगर इसे आप लेके चलोगे, कैसे लेके चलोगे इसे आप, 37.5% ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिखो 37.5% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 75 माइनस ऑफ 37.5% ऑफ 500। ठीक हो गया। अच्छा ये देखो कितना आ गया मेरे पास 2.5% माइनस 2.5% ऑफ एक्स, माइनस आ रहा है बिकॉज राइट हैंड साइड में मेरी माइनस की इक्वेशन बन रही है। देखो एक बार का 37.5, तो 37.5 इंटू 5 कर दो 150 प्लस 7.5 दूना 5, 7 बजे बनती 37.5, तो ये कितना हो गया 75 माइनस ऑफ 187.5। क्लियर। तो स्टूडेंट ये कितना बना 25/10 गुना 1/100 ऑफ एक्स बराबर माइनस है 112.5, 112.5/10 और ये भी माइनस का कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, इसको ऊपर वाले को मिटा दूंगा मैं। तो स्टूडेंट कितना है मेरे पास 25/100 एक्स इज इक्वल टू 1125, 25 चौका 100, 4 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4500 आ गई 4500। ये कितना आया था मेरे पास, इसका मतलब 40% ऑफ एक्स, इसका कितना परसेंट, इसका 40%, 45 गुना 90 1800 हो गया प्लस एक्स प्लस 500, यानी एक्स प्लस 500 कितना हो गया 5000 हो गया। 5000 का 37.5%, अगर 10,000 होता कितना आता मेरे पास 3750, इसका हाफ कर दो प्लस 1875, 3675 आ रहा है क्या आंसर में, यस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कैलकुलेशन आएगी, बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन आने वाली है। ठीक है, चलिए प्लीज़ नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आज की। और प्लीज़ 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 कोई डाउट हो तो नंबर आपको बता चुका हूँ मैं 7837773659, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन है सबसे दमदार क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा है मैंने, ये हाउ मच मनी द ट्रैक इंडिया कंपनी शुड रिफंड। देखो अब पहले समझो क्वेश्चन में दिया गया, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ सम स्टूडेंट्स विच इज लेस देन 1000, जो 1000 से कम, एग्जैक्ट 1000 नहीं है, डिसाइडेड टू गो फॉर ट्रैकिंग एंड रजिस्टर्ड देयर नेम विद ट्रैक इंडिया कंपनी लिमिटेड, बट ऑन द लास्ट डे 500 स्टूडेंट गो फॉर ट्रैक। मतलब सिर्फ जो भी नंबर था ना 1000 से कम था, और उसमें से भी जितना भी नंबर था 500 700 800 में नहीं पता, उसमें से सिर्फ 500 जो स्टूडेंट है वो ट्रैकिंग में गए, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिफ्यूज टू गो। It was the condition of Track India Limited, Track India company, that if a student refused to go on the last day, then only 10% of total ticket amount will be refunded, and price of the ticket is 150। वो कह रहा है सिर्फ 10% रिफंड होगा, और एक टिकट का प्राइस कितना है 150। ठीक है। द ट्रैक इंडिया कंपनीज एग्जीक्यूटिव लॉस द डाटा, मतलब डाटा लॉस हो गया, registered and students, so he asked the group leader how many of students refused to go and last day, okay, the group leader could not recall, मतलब उसको याद नहीं है। ग्रुप लीडर को बोला भाई डाटा, वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे कुछ कंडीशन याद है। however he recalls that
व्हेन ही काउंटेड टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट 3 एट अ टाइम, देन 1 स्टूडेंट वॉज लेफ्ट। अगर एक साथ 3 देख रहा है, उसने काउंट की तो 1 बच गया, ठीक है, मतलब 3 है तो 1 बच गया, ठीक है। 5 एट अ टाइम देन 3 लेफ्ट, 5 काउंट किया तो 3 बचे। व्हेन काउंटेड 7 एट अ टाइम देन 5 वर लेफ्ट। मतलब मैं क्या कह रहा है वो कि अगर 3 थे, गिने 1 बचा, और नेक्स्ट क्या था मेरे पास, 5 थे, 3 बचा, 7 थे, 5 बचे। आपको कुछ लग रहा है? बेसिकली क्वेश्चन किसका है? अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं जरा इसको पहले पूरा। When counted 7 at a time, 5 left were. When he counted 4 at a time, no student was left. मतलब वो नंबर जो है वो 4 का डिविजिबल है। जो भी नंबर है मेरे पास ना वो डाटा, वो 4 का डिविजिबल है। अब देखो जरा क्या करना है मुझे। अब आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे इनका डिफरेंस 2 आ रहा है? यस, इसका मतलब है क्वेश्चन किसका है? एलसीएम एंड एचसीएफ का। यहाँ पे एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो 3 5 7 का एलसीएम कितना आ गया? 3 गुना 5 गुना 7, 35 गुना 3 कितना? 105। तो 105 पी माइनस ऑफ 2, कॉमन नंबर माइनस करते हैं, तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ पर्सन बोलो या स्टूडेंट जो भी जा रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि 1000 से कम है, पी की वैल्यू भी डिपेंड करेगा और 4 से डिविजिबल। पी की वैल्यू फाइंड आउट करो, पी की वैल्यू पुट करो 6, पी की वैल्यू पुट करो 6 7 8 जो भी आप करना चाहते हो। 10 करोगे बड़ी है, 5 करोगे छोटी है, 4 करोगे छोटी है, तो कौन सी वैल्यू पी की मेरे पास सेटिस्फाई करेगी, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या पी की अगर मैं 6 पुट करता हूँ, पी की 5 करके देखो, 525 आ गया, माइनस 2 523, बटो 4 से नहीं जाता। 6 पुट करो, पी इजिकल टू 6 पुट करो, एट पी इजिकल टू 6 पुट करो, 630 माइनस 2 कितना हो गया? 628। ये ऐसा डाटा है जो 1000 से भी कम और 500 से बड़ा है। उसका 7 पुट करोगे, 35 माइनस 2 33, 8 पुट करोगे जब भी नहीं जाएगा। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 628। ये क्या गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 628 आ गए, जिसमें से 628 में से 500 गए और 128 नहीं गए। तो टोटल अमाउंट कितना बैठता है वैसे? 128 गुना 150, बट वो कह रहा है हम सिर्फ 10% देंगे इसका। ये निकालो, आंसर आ जाएगा आपका। कैंसिल आउट करो, 2020, तो 128 गुना 10 1280, इसका हाफ 640, जीरो, आंसर इज 1920। इतने पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, बताओ। था ना जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। क्लियर होगी बात? चलिए, तो मैं फिर बता दूं, आरबीआई ग्रेड बी 2024 फुल सब्सक्रिप्शन फेज़ 1 फेज़ 2 का स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कोई डाउट हो तो 7837773659 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपकी सारी समस्याओं को, सारी कंप्लेंट्स को सुना जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू। और मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।